मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ 3 संगठन श्रवण सुनो और दोहराओ। ये कहानी बच्चों, ये घोंसला और ये चिड़िया, इन दोनों के बीच में ये कहानी पूरी चलेगी। ये घोंसला है, इधर चिड़िया ने अपने 2 अंडे दिए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। पता नहीं क्यों एक बार चिड़िया के घोंसले को इस बात का घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडों को शरण देता है। बच्चों, ये जो घोंसला है ना, जिसमें चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं, इस घोंसले को ना बहुत घमंड हो जाता है। घोंसले को लगता है कि मैंने चिड़िया को और उसके अंडों को शरण दिया है, यहाँ पे रहने के लिए जगह दिया है। गर्मी, सर्दी, बरसात से उनकी रक्षा करता हूँ। घोंसला सोचता है कि मैं तो चिड़िया के बच्चों को, उसके अंडों को गर्मी, सर्दी, बरसात में उनकी रक्षा करता हूँ। मैं उनको बहुत मदद करता हूँ। उसी के कारण चिड़िया और उसके बच्चे तीनों मौसम में आराम से रहते हैं। और घोंसला सोचता है कि मेरे कारण ही चिड़िया और उसके दोनों अंडे, ये तीनों लोग हर मौसम में बड़े आराम से रहते हैं। शाम को जब चिड़िया लौटी तो घोंसले ने बहुत अकड़ कर कहा। जब शाम को चिड़िया आती है तो घोंसला बहुत अकड़ कर कहता है, तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मजे से रहते हैं। घोंसला क्या बोलता है? घोंसला बोलता है कि चिड़िया, तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मजे से रहते हैं। अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखेर दूँ तो तुम सब बेघर हो जाओगे। घोंसला बोलता है कि अगर मैंने अपने तिनके यहाँ वहाँ सब जगह बिखेर दिया तो तुम लोग क्या होगे? बेघर हो जाओगे। तुम्हें रहने के लिए घर नहीं मिलेगा। दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे और तुम लोग दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, क्योंकि तुम लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिलेगा। तुम्हें सिर छिपाने के लिए जगह भी ना मिलेगी। घोंसला बोलता है, तुम लोगों को ना सर छुपाने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगी। चिड़िया मुस्कुराने लगी और समझाती हुई बोली। घोंसले की ये सारी बातें सुनकर चिड़िया मुस्कुराने लगी, बोली, भाई घोंसले, बात तो तू ठीक कहता है। चिड़िया क्या बोली कि हाँ घोंसले भाई, आप ठीक बात कहते हो, आप सही बात कह रहे हो, लेकिन एक बात आप भूल गए। तू अगर अपने तिनके इधर उधर बिखेर देगा तो स्वयं मिट जाएगा। चिड़िया क्या बोलती है? अगर तूने अपना तिनका यहाँ वहाँ बिखेरेगा तो क्या होगा? तू मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। बच्चों, अगर ये चिड़िया का जो घोंसला है ये छोटे छोटे तिनकों से लाकर बना हुआ है, अगर ये सारे तिनके यहाँ वहाँ बिखर जाएंगे तो क्या होगा? घोंसला टूट जाएगा। तो चिड़िया यही बोलती है कि तुझे अपने घोंसले पे बहुत घमंड है, लेकिन तू अगर यहाँ वहाँ बिखर जाएगा तो तू मिट जाएगा। जिन तिनकों से तू बना है ये तो इधर उधर ही बिखरे पड़े हुए थे। चिड़िया बोलती है कि जिस तिनके से तू बना हुआ है वो तिनके तो यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। मैंने उन तिनकों को इकट्ठा किया और घोंसला बनाया। चिड़िया क्या बोल रही है? मैंने ही तो एक एक तिनका बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया। चिड़िया घोंसले को बोल रही है कि घोंसले, आप तो यहाँ वहाँ तिनके के रूप में बिखरे हुए थे। मैं सारे तिनकों को इकट्ठा किया और मैंने घोंसला बनाया। तुझे मैंने बनाया है।
मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। चिड़िया घोंसले को बोलती है कि मेरे कारण ही तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। अगर मैं तुझे ना बनाती तो तेरा यह रूप ना होता। ये बात तो सही है बच्चों। अगर चिड़िया एक एक तिनका लाकर सब इकट्ठा कर कर घोंसला नहीं बनाती तो घोंसला कहाँ से आता था। ये घोंसला पूरी चिड़िया के मेहनत से बना हुआ है। चिड़िया ने एक एक तिनका उठा उठा कर लाई, उसको समेट कर रखा और फिर उससे घोंसला बनाया। इस चिड़िया ने यहाँ पे बहुत मेहनत की है, सारे तिनकों को इकट्ठा करके एक घोंसला बनाया है। मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। चिड़िया घोंसले को बोलती है कि मेरे कारण तेरा इस पेड़ पर अस्तित्व है, मैंने तुझे बनाया है। अगर मैं तुझे ना बनाती तो तेरा यह रूप ना होता। चिड़िया बोलती है अगर मैं तुझे नहीं बनाती तो तेरा ये रूप नहीं होता। तू इस समय तिनकों के रूप में बिखरा होता और इस समय तू जो घोंसला बना है वो तो नहीं होता और तिनके के रूप में यहाँ वहाँ बिखरा होता। देख भाई, घमंड ना कर, शक्ति बिखरने में नहीं इकट्ठा होने में है। चिड़िया घोंसले को कहती है कि भाई घमंड मत करो, घमंड करना अच्छी बात नहीं है। शक्ति बिखरने में नहीं इकट्ठा होने में है। हमारी ताकत बिखरने में नहीं है बच्चों। अगर हम एक साथ हो जाएंगे तो हम एक शक्ति बन जाएंगे, एक ताकत बन जाएंगे। वही बात चिड़िया घोंसले को समझा रही है कि घोंसला भाई आप घमंड मत करो, शक्ति ताकत ये बिखरने में नहीं है, इकट्ठा होने में है। ठीक है। घोंसले का सिर शर्म से झुक गया। चिड़िया की ये सारी बातें सुनकर घोंसले को बहुत शर्म आ गई और उसने अपना सर झुका लिया। उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया और उस दिन के बाद से घोंसले ने कोई भी विरोध नहीं किया। वे सब फिर मज़े से रहने लगे और फिर वो लोग सब मिलकर बहुत हंसी खुशी से एक साथ रहने लगे। संगठन की भावना से वे लोग एक साथ मिलकर संगठन की भावना से रहने लगे। हमें भी हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। मिलकर रहने से हमारी शक्ति बनी रहती है, हमारे अंदर संगठन की भावना का निर्माण होता है। इसलिए बच्चों आप लोग भी सब दोस्त एक साथ मिलकर खेलो, एक साथ मिलकर पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, अब चलो हम इसके प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। कोई हास्य कहानी सुनाओ। आप मुझे कोई भी कहानी सुना सकते हो व्हाट्सएप पर। उत्तर दो। क, चिड़िया के घोंसले को किस बात का घमंड हो गया। ये देखो बच्चों, चिड़िया के घोंसले को इस बात का घमंड हो गया कि वो चिड़िया और उसके अंडों को शरण देता है। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। घोंसले ने अकड़कर क्या कहा। घोंसले ने अकड़कर कहा, तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मज़े से रहते हैं। अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखेर दूँ तो तुम सब बेघर हो जाओगे, दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे, तुम्हें सिर छिपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। अब प्रश्न तीसरा। चिड़िया ने घोंसले को कैसे समझाया। चिड़िया ने घोंसले को कैसे समझाया, ये देखो। चिड़िया बोली,
तू अगर अपने तिनके इधर उधर बिखेर देगा तो स्वयं मिट जाएगा। जिन तिनकों से तू बना है ये तो इधर उधर ही बिखरे हुए पड़े थे। मैंने ही तो एक एक तिनका बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया। मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। शक्ति किसमें है? शक्ति बिखरने में नहीं, इकट्ठा होने में है। शक्ति किसमें है बच्चों? शक्ति बिखरने में नहीं, इकट्ठा होने में है। आगे, मजे से रहने के लिए किस भावना का होना आवश्यक है? इसका उत्तर है मजे से रहने के लिए संगठन की भावना होना आवश्यक है। कोई एक विज्ञान कथा पढ़ो आप लोग। सही या गलत चिन्ह लगाओ। घोंसला चिड़िया और उसके बच्चों को शरण देता है। सही। चिड़िया गुस्से में जोर से बोली। गलत। अगर मैं तुझे ना बनाती तो तेरा यह रूप होता। सही। उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया। सही। वे सब फिर दुखी होकर रहने लगे। गलत। चित्र देखकर पक्षियों को पहचानो और उनके नाम बताओ। बच्चों, आप लोगों को चित्र देखना है और नाम बताना है। तो बच्चों, ये पक्षी का नाम है बया। इस पक्षी का नाम है हंस। इस पक्षी का नाम है नीलकंठ। और इस पक्षी का नाम है काकातुआ। इसका नाम है पेंगुइन। और इस पक्षी का नाम है सोहन चिड़िया। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। तो बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो।